शुगर मिल गन्ना समिति के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव में धांधली को लेकर आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन परतापुर थाने में धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर गन्ना समिति के 143 डेलीगेट मेंबरों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए। इसमें 135 मेंबर निर्विरोध चुने गए। वहीं 8 मेंबरों का चुनाव जीत 3 अक्टूबर को होना है। मंगलवार दोपहर मोहद्दीनपुर में बैठक कर सभी मेंबरों ने बताया कि जिला प्रशासन पारदर्शिता से चुनाव कर रहा है। जो नामांकन रद्द हुए हैं वह किसी न किसी कमी के कारण हुए हैं। इस दौरान सभी मेंबरों ने अपना समर्थन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक राणा को दिया और कहा कि कुछ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपने पर्सनल द्वेष से दीपक राणा को अध्यक्ष नहीं बना देना चाहते, इसीलिए राकेश टिकैत का सहारा लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लंबे समय से गन्ना माफिया समिति पर कब्जा बनाए हुए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। यहाँ जो आज मीटिंग की गई है दादाजी, ये किस बात को लेकर? जी मीटिंग के बारे में बताऊंगा जी। मैं पहले तो सर्वप्रथम जी मैं सभी किसान बिरादरी को राम राम अस्सलाम वालेकुम हैं जी। मैं तो भीम आर्मी से हूँ, लेकिन गन्ना समिति मोहद्दीनपुर में जो चुनाव की प्रतिक्रिया चली, इतनी बड़ी टीम निर्वाचन अधिकारी कभी लेके नहीं आया जितनी अब के लेकर आया अपने साथ। सोसाइटी का एक भी आदमी उसने अंदर नहीं जाने दिया। अपने आप जो है मतपत्रों की सारों की तो जांच करी है, मतदाता सूची की पहली की, दूसरी की, अंतिम की सभी के उसने नोड्यूज देखे हैं। एक एक पर बारीकी से देख के वे ही निरस्त करे हैं। जहाँ तक कोशिश है उसकी उन्हें पास करने की ही, अंदर तक कोई भी समिति का आदमी जाने नहीं दिया। अब रही टिकैत साहब की थाने पर धरने की बात, अरे कोई मर्डर कर रखा है इन्होंने। अरे कागजी कार्रवाई तो या तो वहाँ करो जाके, कमिश्नर के यहाँ, डीसीओ के यहाँ भी चले जाते, डिप्टी सीट के यहाँ चले जाते, डीएम के यहाँ चले जाते, या हमारी गिरफ्तारी थाने में से होगी। बस थाने पे हम पे भी आवे ऐसे ही बैठना टिकैत साहब के खिलाफ। हे हम टिकैत के आदमी, यार मैं तो भीम आर्मी का आदमी हूँ। खैर लेकिन कुल मिलाकर समझनी चाहिए कि ये भी किसान टिकैत के साथ रहे हैं और आज भी टिकैत के साथ ही रहेंगे अगर हमारा साथ देंगे। दीपक राणा को डायरेक्टर बनना निश्चित है और चेयरमैन बनना है। टिकैत साहब अपनी किरकिरी करवा के मत जाओ, इससे हम लोग टिकैत के साथ है, हर आंदोलन में खड़े हुए, जान से और मान से लत्ते पाट के क्या चमड़ी में उतर जाओ मत दिए क्या। राणा जी, ये जितने भी किसान आज आपके साथ, ये कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के साथ पहले भी देखे गए हैं, लेकिन अगर अब इनके बोल सुने तो उनसे अलग है। ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या रणनीति है और आज यहाँ क्यों इकट्ठा है? जब इन लोगों के सम्मान की बात आई, ये यूनियन के ही लोग थे सब, अब जब इनके सम्मान पे बात आ गई, इन लोगों के खिलाफ यूनियन वाले वहाँ धरना देकर बैठ गए, तो अब ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कब इकट्ठे होंगे? ये तो अपना सम्मान बचाने के लिए इकट्ठा हुआ। बात सम्मान पर चोट की है, तो क्या आघात जो है वो किया गया, सुनना चाहूँगा आपसे। इनके लोगों के खिलाफ जो इनके देखो इन्होंने नामांकन किया, चुनाव प्रक्रिया में नामांकन होता है, उसके बाद उसकी जांच होती है, तो इनके पर्चे सही भरे हुए थे इन लोगों ने। अब वकीलों से भरवाए, किससे भरवाए ये मैं नहीं कह सकता, तो इन्होंने इनके पर्चे सही दाखिल हुए तो इनके बच गए। जिन्होंने गलती करी, देखो बहुत सारी प्रक्रिया क्या होती थी कि भाई जैसे पहले वोटर लिस्ट आती थी, गाँव में आती है वोटर लिस्ट, एक अंतिम आती है, एक अनंतिम आती है, तो दोनों में अंतर आ जाए क्रमांक नंबर वगैरह का। तो किसी ने क्रमांक गलत भर दिया, किसी ने नाम गलत भर दिया, किसी ने, तो वो तो जांच का विषय है, उस पर तो ये जाके अपना चेक कराएं, डीएम साहब उसे उपलब्ध करा देंगे। चुनाव प्रक्रिया जब होती है, जिसे दिक्कत है वो अधिकारियों के पास जाए ना, अधिकारी तो दिखाएंगे, थाने परतापुर वाले थोड़ी दिखाएंगे, तो अधिकारी दिखाएंगे, अपने पर्चे को देख लें। थाने में बैठ के पर्चे लेकर तो कोई अधिकारी इनके पास आएगा नहीं। तो जब उनके पर्चे निरस्त हो गए, तो अब वो इनके खारिज कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन्हें भी हटा दिया जाए। तो क्या ये किसान यूनियन के लोग नहीं हैं? क्या ये किसान यूनियन में गए नहीं? क्या दिल्ली साथ न गए हों? या बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जब कभी धरना मेरठ में हुआ था, हम तो छोटे छोटे थे, हम जब वहाँ जाते थे। मगर इन्होंने तो पर्सनल कोई दुश्मनी है, जिस दुश्मनी के तहत पर्सनल हित साधने के लिए ये थाना परतापुर में बैठे। तो क्या ये माना जाए कि आपके साथ और जितने भी यहाँ पर एकजुट लोग हैं, इनके खिलाफ एक साजिश है? ये साजिश है, 100% साजिश है हमारे, ताकि हम यहाँ निर्वाचित ना हो जाए, इस सोसाइटी में बैठ के हम इन किसानों का भला न कर पाए, उनकी ये साजिश है बस। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि किसान यूनियन जो है पूरे भारत में काम कर रही है, तो फिर उन्होंने मोहद्दीनपुर मिल ही क्यों चुना? ये तो आप उनसे पूछिए, ये तो जवाब वो देना, वो मोहद्दीनपुर क्यों। अगर उन्होंने किसानों के हित की बात करनी थी, 6 सोसाइटी मेरठ में है, तो 6 के 6 सोसाइटी को लेकर मेरठ में कमिश्नर साहब के यहाँ बैठना था, डीएम साहब के साथ बैठना था,
और अगर पूरी कमिश्नरी की बात लें तो कमिश्नर साहब से बात करनी चाहिए थी। जब सारे किसान एक हैं तो क्या अब लगता है कि जो इस टाइम पे जो टिकैत है, क्या टिकैत के अब भी आप लोग पक्ष में हैं या विपक्ष में आप लोग? देखो भाई, अगर टिकैत साहब हमारे खिलाफ जाएंगे तो फिर हम खिलाफ रहेंगे। देखो ये हमारे खून में है, जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। जब हमने आज तक इतना करा, उस परिवार के लिए सब कुछ करने का आज भी तैयार थे, तो कम से कम एक बार हमसे बात तो करो। यूँ तो कहते हैं यार, फोन करके कहते कुछ तो कहते हैं। तो क्या जो टिकैत है वो आपके खिलाफ है या किसानों के खिलाफ है? देखो टिकैत साहब को तो बरकरार दिया गया, वो यहाँ बुला लिए गए, जिसकी वजह से सब लोग उनके खिलाफ हो गए। टिकैत साहब को आना नहीं चाहिए था इस चुनाव में। इतना बड़ा नेता किसानों का इतने से छोटे से चुनाव में थाना प्रतापपुर में आके बैठ के कह रहे हैं, अरे टिकैत साहब आप तो बहुत बड़ी चीज़ थे, इन किसानों से बात कर लेते, इन किसानों को बुला लेते, इनसे पूछते, इनके बीच में जाते, इन लोगों को बुला के कहते भाई ये मामला ऐसे निपटा लो, तो हो सकता है किसान उनकी बात मान लेते। टिकैत साहब के साथ एक संवाद आपका बहुत समय से जारी रहा है, क्या इस प्रकरण को लेके भी आपका कोई डेलीगेशन उनसे मिला है उनके सामने? हाँ, अरे वो तो टिकैत साहब ने खुद कहा कि भाई मेरे पास आदमी आ रहे हैं समझौते के लिए। देखिए, हमने बात करने का कुछ लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने प्रयास किया, तो उस बात को वहाँ उन्होंने कहनी नहीं चाहिए थी कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं, दोनों जेब में डली रख रहे हैं। देखिए, टिकैत साहब बहुत बड़े नेता हैं और हम तो उनसे यही कहेंगे, क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि वो इस चुनाव में यहाँ प्रतिष्ठा ना बनाए। हम सब उनके साथ थे, अगर वो सही रहेंगे, आगे सही चलेंगे तो हम तो फिर साथ हो जाएंगे उनके, और अगर खिलाफ जाएंगे तो फिर देखो हम साथ नहीं रह पाएंगे, कोई क्षेत्र का कोई साथ नहीं रहेगा। तो अच्छा, आपके कहने के मुताबिक कोई धांधली नहीं इस चुनाव में? कोई धांधली नहीं है इस चुनाव में, कोई धांधली नहीं है। धांधली होती तो डीएम साहब से जांच करा ले, उच्च अधिकारियों से जांच करा ले, धांधली होगी तो बाद में खुल जाएगी। आज सुनने में आया कि आज टिकैत साहब यहाँ आने वाले थे, और क्या आपका कोई डेलीगेशन मिला है या वो खुद ही स्वतः ही नहीं आए हैं? हो सकता होगा कि भाई उनके संज्ञान में कोई बात गई हो, किसी लोगों से बात हुई हो, इसलिए ना आए हो। अच्छी बात है, अगर वो नहीं आए तो उनका बड़प्पन है। तो